हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। आज हम अष्टांग हृदय के पहले अध्याय आयुष्कामीय अध्याय के पहले 5 श्लोक के मीनिंग समझेंगे। पहला अध्याय का नाम है आयुष्कामीयम अध्याय। सबसे पहले तो आयुष्कामीयम का मतलब क्या होता है। आयुष्कामीयम मतलब कि डिज़ायर फॉर लॉन्ग लाइफ, यानी कि जो लंबी उम्र जीना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, ये इस अध्याय में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो श्लोक है वो है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई भी काम शुरू करें उससे पहले हम लोग हमेशा गॉड को याद करते हैं। इसी तरह वाग्भट ने भी जब अपना अष्टांग हृदय ग्रंथ लिखने की शुरुआत की थी तब उन्होंने भी अपने भगवान को याद किया था। उसी का ये पहला श्लोक है मंगलाचरण। रागादि रोगान सततान शक्तान अशेष काय प्रश्रुतान शेषान औत्सुक्य मोहा और अतिदांजधान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। यहाँ पर जो राग आदि रोगान है, यहाँ पर संधि है राग आदि रोगान, यानी कि राग और उसके जैसे रोग। अब राग के जैसे रोग में क्या क्या आता है। पहला है लस्ट यानी कि लालसा, दूसरा एंगर यानी कि गुस्सा, ग्रीड यानी कि लालच, एरोगेंस यानी कि अहंकार, जलसी ईर्ष्या और सेल्फिशनेस यानी कि खुद के बारे में ही सोचना। ये सभी जो रोग है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि मानसिक रोग है। ये सभी रोग सतत अनुशक्तान अशेष, मतलब कि कॉन्स्टेंटली एसोसिएट विथ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होते हैं ये सभी रोग है वो। काय प्रश्रुतान शेषान, यानी कि स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में ये सभी जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। फिर औत्सुक्य यानी कि एंजाइटी, मोह यानी कि डिल्यूशन यानी कि भ्रम, और अरतिदांजधान यानी कि डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि हम जो भी कार्य करें उसमें हमें सेटिस्फेक्शन न मिलना, ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। योग पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै, यानी कि ये सभी जो रोग है उनको दूर कर सकने वाले जो पूर्व वैद्य है उनको हम नमन करते हैं। यहाँ पर यही लिखा गया है कि इन इंडियन ट्रेडिशनल देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट फॉर सक्सेसफुल completion of any work taken up by them should be preceded by offering prayers to their beloved deity। यानी कि इंडियन ट्रेडिशन जो है उसमें ऐसा माना जाता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वो काम पूर्ण हो जाए, ऐसा करने के लिए हमारे जो गॉड होते हैं उनको प्रे किया जाता है। सिमिलरली भागवत ऑल्सो आफ्टर प्रेइंग हिज फेवरेट गॉड ओनली स्टार्टेड राइटिंग द टेक्स्ट अनटाइटल्ड अष्टांग हृदय, यानी कि वाग्भट ने ही ऐसे ही अष्टांग हृदय लिखने से पहले उनके जो प्रिय भगवान थे उनको याद किया है। उसी का ये पहला श्लोक है। आचार्य वाग्भट बिलीव्ड दैट द गॉड इज़ यूनिक फिजिशियन, यानी कि आचार्य वाग्भट मानते थे कि गॉड जो है वो यूनिक फिजिशियन है। वो हैज़ पोटेंशियल टू एलिमिनेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। आगे जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बताए गए हैं, ग्रीड, लस्ट, जेलेसी, एंजाइटी, डिल्यूशन, डिससेटिस्फेक्शन, ये सभी जो रोग हैं उनको यूनिवर्स में से दूर करने का जो काम है वो ये यूनिक फिजिशियन यानी कि गॉड कर सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। एंड बो हिज हेड टू दैट सुप्रीम पावर एंड प्रेड दैट ऑन गोइंग वर्क शुड नॉट गेट एनी ऑब्स्टिकल, यानी कि उन्होंने ऐसा मानते हैं कि गॉड जो है वो यूनिक फिजिशियन है और वो सभी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है उनको दूर कर सकते हैं। इसीलिए वो अपना सिर झुकाते हैं उनके सामने और प्रार्थना करते हैं कि वो जो ये अष्टांग हृदय लिखने की शुरुआत कर रहे हैं उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए और वो काम आसानी से पूर्ण हो जाए। इसके बाद दूसरा जो श्लोक है पर्पज़ ऑफ आयुर्वेद। पर्पज़ यानी कि आयुर्वेद का हेतु क्या है, आयुर्वेद किस लिए लिखा गया है। तो आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरः, यानी कि आयुर्वेद जो है वो धर्म, अर्थ और सुख जो है उसका साधन जो है वो आयु है। अब धर्म अर्थ का मतलब क्या होता है। ह्यूमन बीइंग जो है उनके 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब है फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइटियसनेस, मतलब कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना। फिर अर्थ मतलब कि अर्निंग मनी इन अ लीगल वे, मतलब कि कोई भी गलत काम नहीं करना, सभी सही काम करके पैसे कमाना। फिर काम का मतलब है फुलफिलिंग आवर डिज़ायर, यानी कि हमारी इच्छा को पूर्ण करना। और मोक्ष यानी कि अचीविंग साल्वेशन,
मोक्ष जो है वो ह्यूमन बीइंग का सबसे लास्ट पुरुषार्थ है, वो मोक्ष है, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्ति करना। धर्म, अर्थ और सुख का जो साधन है वो आयु है, यानी कि हमारे पास हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। धर्म, ये चारों पुरुषार्थ है वो प्राप्त करने के लिए हमारे पास लंबी आयु होनी चाहिए, तभी ये सब हम प्राप्त कर सकेंगे। अब लॉन्ग और हेल्थी लाइफ हमें कैसे मिल सकती है? आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरः, यानी कि अगर हम लंबी आयु जीना चाहते हैं तो हमें आयुर्वेद जो है उनके सभी उपदेश जो है उसमें विधेय यानी कि ओबीडियंस, यानी कि उसका हमें पालन करना चाहिए, उसके प्रति हमें आदर होना चाहिए, तभी हम हेल्दी और लॉन्ग लाइफ प्राप्त कर सकेंगे। टू अचीव दिस 4 एम्स, ये 4 एम्स क्या क्या थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों जो एम्स है ह्यूमन बीइंग्स के, वो पूर्ण करने के लिए, वो अचीव करने के लिए हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ इज़ एसेंशियल, यानी कि हेल्दी और लंबी आयु, हमारे पास स्वस्थ और लंबी आयु होनी चाहिए। अब स्वस्थ और लंबी आयु हमें कैसे मिल सकती है? आयुर्वेद टीच अस हाउ टू लीड अ हेल्दी, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, यानी कि आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें हेल्दी, हैप्पी और लॉन्ग लाइफ कैसे जी सकते हैं। हैंस द पर्सन who desire to achieve the goals of human life should have faith in teaching of आयुर्वेद, यानी कि जो ह्यूमन है वो हेल्थी और लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है, उसे आयुर्वेद के जो सभी सिखाए गए उपदेश है उस पर उसे विश्वास होना चाहिए, तभी वो हेल्थी और लॉन्ग लाइफ जी सकता है। इसके बाद है आयुर्वेद अवतरण। अब अवतरण का मतलब क्या होता है? अवतरण का मीनिंग है कि आयुर्वेद किसके पास से पृथ्वी पर आया। तो ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद जो है वो सबसे पहले स्वर्गलोक में था और उसके बाद वो पृथ्वी पर आया था। स्वर्गलोक में सबसे पहले आयुर्वेद ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, यानी कि ब्रह्मा जी ने आयुष के जो वेद है आयुर्वेद, उनका स्मरण किया था। ब्रह्मा रिमेंबरिंग आयुर्वेद, यानी कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को याद किया था। फिर उन्होंने प्रजापति मजीग्रहत, यानी कि ब्रह्मा जी ने वो जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो दक्ष प्रजापति को दिया। सो अश्विनी, फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को ये ज्ञान दिया। ये जो अश्विनी कुमार है वो ट्विंस ब्रदर्स थे और उनको वेदों के वैद्य भी माना जाता है। फिर अश्विनी कुमार ने सहस्त्राक्षम, यहाँ सहस्त्राक्षम का मतलब है इंद्र, अश्विनी कुमारों ने ये ज्ञान जो है वो इंद्र को दिया था। फिर इंद्र ने अत्रि के पुत्र यानी कि आत्रेय पुनर्वसु को ये ज्ञान दिया था। ये जो ब्रह्मा से लेकर जो इंद्र तक है ये ज्ञान स्वर्गलोक में था, उसके बाद ये ज्ञान पृथ्वी लोक पर आया था। द हिंदूज बिलीव दैट द साइंस ऑफ मेडिसिन टू बी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, यानी कि ये जो साइंस ऑफ मेडिसिन यानी कि जो आयुर्वेद है उसका डिवाइन ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि वो स्वर्ग लोक पर से आया होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हैविंग नोन द इमॉर्टल एंड इटर्नल साइंस ऑफ आयुर्वेद इन फुल, यानी कि सबसे पहले ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने आयुर्वेद को स्मरण किया था। आयुर्वेद जो है वो अपौरुषेय है और ब्रह्म प्रोक्ता है, यानी कि ईश्वर प्रोक्ता है, यानी कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने आयुर्वेद सबसे पहले बनाया था, आयुर्वेद को सबसे पहले याद किया था। तो इमॉर्टल एंड इटर्नल साइंस ऑफ आयुर्वेद इन फुल, फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया था, दक्ष प्रजापति ने अश्विन्स को दिया था, अश्विन ने वैदिक गॉड ऑफ, अश्विन्स ने जो वैदिक गॉड है उन्होंने फिर वो इंद्र को दिया था। ऑल स्कूल्स ऑफ आयुर्वेद एग्री विद द डिवाइन जीनियोलॉजी अप टू इंद्र, यानी कि जो सभी स्कूल है वो इंद्र तक आयुर्वेद जो ब्रह्मा से लेके इंद्र तक आया उनको ऐसे ही मानते हैं, मगर उनके बाद गिव डिफरेंट वर्जन रिगार्डिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ द साइंस एमोंग द मॉर्टल्स, यानी कि पृथ्वी लोक पर ये जो ज्ञान आया वो अलग अलग तरीके से आया, ऐसा सबका मानना है। जैसे कि सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा के पास आया था, ब्रह्मा के बाद वो दक्ष प्रजापति के पास, फिर अश्विन और फिर इंद्र के पास। यहाँ तक जो ये ज्ञान था वो सबका सेम मानना है, ब्रह्मा से इंद्र तक। यहाँ तक ये आयुर्वेद का ज्ञान जो था वो स्वर्ग लोक में था। इसके बाद ये पृथ्वी लोक पर आया था, जहाँ हमें डिफरेंट सबके अपने अपने ओपिनियन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू चरक सबसे पहले भरद्वाज मुनि जो थे वो इंद्र के पास गए थे, सबसे पहले भरद्वाज मुनि जो है वो इंद्र के पास गए थे और उनके पास से वो ज्ञान लेकर उन्होंने आत्रेय पुनर्वसु को दिया।
अत्रि पुनर्वसु जो है वो अत्रि के पुत्र थे। उनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, पराशर, हारित, क्षारपाणी और चतुकर्ण। ये 6 शिष्यों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग सबसे पहले धन्वंतरी, दिवोदास धन्वंतरी जो है उनको ये ज्ञान मिला था और उन्होंने फिर सुश्रुत को दिया था। फिर अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता, काश्यप जो है उनमें ये लिखा गया है कि इंद्र जो है उसके पास से सबसे पहले ये ज्ञान काश्यप को मिला था। काश्यप के बाद वशिष्ठ, अत्रि और भृगु को मिला था और उन्होंने फिर अपने सन और डिसिपल्स को दिया था। अब अगर हम अष्टांग आयुर्वेद की ओरिजिन में अगर हम अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले अष्टांग जो है उसमें स्वर्गलोक से जो आया था वो सेम ही है। सबसे पहले ब्रह्मा के पास, फिर दक्ष प्रजापति के पास, फिर दक्ष प्रजापति ने ये ज्ञान जो है वो अश्विन्स को दिया था। अश्विन्स ने ये ज्ञान जो है वो इंद्र को दिया था। अब इंद्र के बाद ये ज्ञान जो है वो अत्रि के पुत्र यानी कि अत्रि पुनर्वसु के पास आया था। फिर अत्रि पुनर्वसु ने अपने शिष्य अग्निवेश आदि कांस्तेतु यानी अग्निवेश और दूसरे शिष्य अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, हारित, पराशर और क्षारपाणी इनको ये ज्ञान दिया था। तेभ्यो अतिवि प्रकीर्णेभ्य प्रायः सारथ रोचे यानी कि दे कंपोज्ड ट्रीटिव्स ईच अदर सेपरेटली यानी कि उन सब ने अपनी अपनी संहिताएं लिखी। क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरण, ओनली द एसेंस इज कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन अष्टांग हृदय विच इज नाइदर टू शॉर्ट नॉर टू एलोबरेट। यानी कि ये जो अत्रि पुनर्वसु के जो 6 शिष्य थे अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, हारित, पराशर और क्षारपाणी इन सब ने अपनी अपने संहिताएं लिखी और उन संहिताओं में से जो एसेंस था यानी कि जो सार था उसे कलेक्ट किया गया और अष्टांग हृदय नाम की एक नई पुस्तक की रचना की गई जो ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है और ज़्यादा एलोबरेट भी नहीं है और समझने में डिफ़िकल्ट भी नहीं है। नाति संक्षेप, नाति विस्तरम यानी कि जो संक्षेप भी नहीं है और जो विस्तार में भी नहीं है, ऐसे अष्टांग हृदय की रचना की गई। अब इसके बाद है अष्ट अंग। अष्ट अंग यानी कि 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। ये 8 ब्रांचेस जो है वो आपको याद रखनी है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, चरा, वृषाण। इसमें ये 8 ब्रांच के अनुसार यानी कि जनरल मेडिसिन, इनमें सभी जनरल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। फिर है बाल यानी कि बाल चिकित्सा, उसको कौमार वृत्तीय भी कहते हैं यानी कि पीडियाट्रिक्स, जो छोटे बच्चों से रिलेटेड जो डिजीज़ है और उनकी चिकित्सा वो इसमें बताई गई है। फिर ग्रह चिकित्सा यानी कि साइकेट्रिक्स, इसे भूत विद्या और डिमोनोलॉजी भी कहा जाता है। फिर ऊर्ध्वांग चिकित्सा, इसको शालक्य चिकित्सा भी कहा जाता है, जिसमें नेक रीजन से ऊपर के जो भी अंग होते हैं उनके डिजीज़ और उनकी ट्रीटमेंट बताई गई है। ENT यानी कि ईयर, नोज़ और थ्रोट एंड ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आई से रिलेटेड जो डिसीज़ होती है वो इसमें बताई गई है। फिर है शल्य चिकित्सा, इसे शालक्य चिकित्सा कहते हैं और दूसरी है शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी। फिर दंष्टा चिकित्सा, दंष्टा मतलब कि दांत होता है यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो टीथ से हमारी बॉडी में टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं उसके बारे में सब कुछ बताया गया है, जिसे अगध तंत्र भी कहा जाता है। फिर जरा या फिर रसायन चिकित्सा, इसको एंटी एजिंग भी कहा जाता है। ये सिर्फ आयुर्वेद में ही बताया गया है कि अगर हमें वृद्ध नहीं होना है तो इसके लिए हमें पहले से ही कुछ जो उसमें रसायन बताए गए उनका सेवन स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर वृषावाजीकरण यानी कि इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कुछ भी डिजीज़ होते हैं तो उसके बारे में इसमें बताया गया है, और सीमेन के रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये 8 ब्रांचेस आपको याद रखनी है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषाण। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।